हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में जो है कि मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेके, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ये बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए डबल टैप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आई एम कनेक्टेड विद दिस रीडिंग, या फिर सिंपली अपने पर्सन का नाम ले सकते हो जब भी मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। बेस्ट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, बट आपकी मर्जी है। ठीक है, लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अबाउट दिस रीडिंग, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो लेट अस सी यहाँ वृषभ राशि वालों आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, इस रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। इस पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन। ओह या मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ये पर्सन आपको देख रहा है, ये पर्सन आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ले रहे हैं, देख रहे हैं। और द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, जिस तरीके से ये आपको देख रहे हैं ना, या जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता कर रहे हैं ना ये पर्सन यहाँ पे, वो सिर्फ इनको एक ही चीज़ पे मजबूर कर रही है, वो है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ कुछ मूवमेंट लेने के लिए, आपकी तरफ कुछ ऐसा कमिटमेंट या आने का, या इट इज़ समथिंग अबाउट स्टेबिलिटी, इट इज़ समथिंग अबाउट कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, इस रिलेशनशिप में स्थिरता आए, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड एज अ पर्सन ये कहीं ना कहीं आपको बहुत लॉयल देख रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं मिला इनको, ऐसा ये पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लॉयल और ट्रस्टवर्दी काइंड ऑफ पर्सन आप यहाँ पे इनको दिखाई दे रहे हो। और जितना ये बारे में आपकी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उस बेसिस पे इनको यही पता चल रहा है कि ये पर्सन के जाने के बाद आप लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट या कंप्लीट सेपरेशन में हो, तो इनको पता है कि आपने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है एनर्जी लेवल पे, एज अ पर्सन, एज एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये जो चेंज है या जो बदलाव है आपने किया है इस पर्सन के बाद जाने के बाद, तो ये एक चीज़ ये ट्रांसफॉर्मिंग लग रही है और आप इनको कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी दिख रहे हो। अब जो है कि इनकी एनर्जी से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इनकी ईगो दिखाने से, गुस्सा दिखाने से, एग्रेसिवनेस दिखाने से, नो कॉन्टैक्ट से, नो मैसेज, नो कॉल से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉन्शियसली आपको अंदर से क्या फील हो रहा है वो एनर्जी डिफरेंट है, बट ये पर्सन जो एनर्जी फील कर पा रहे हैं वो है एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इनको लग रहा है कि कंप्लीट आप एज अ पर्सन जो है कि बदल चुके हो, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये पर्सन इस चीज़ की तरफ, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लेट अस सी, आई कैन सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन एनर्जी लेवल पे। लेट्स सी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और दे वांट टू कम, ये आना चाहते हैं, ये कुछ देना चाहते हैं, बट ये डर भी रहा है। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी में रिवर्स में, दैट यहाँ पे इनके पास है कुछ आपको देने के लिए, कमिटमेंट, ऑफर, इमोशनल स्टेबिलिटी। दिस इज समथिंग, जस्ट गिव अ मिनट। एक फेयर अप्रोच लेके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, अपनी मेच्योरिटी को ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड लेट अस सी कि ब्लॉकेज क्या है इस कनेक्शन में। इनको थोड़ा और समझने की ज़रूरत थी जब आपके साथ, तो इन्होंने वो चीज़ नहीं की है, इनको पता है ये चीज़। ठीक है, देखो फिर से वही एनर्जी आई है आपके लिए। लेट अस सी व्हाट इज द मेन ब्लॉकेजेस कनेक्शन में, मेन ब्लॉकेज क्या है। व्हाई दिस कार्ड इज कमिंग सो मेनी टाइम्स। ठीक है, आई कैन सी ब्लॉकेज के लिए भी यही कार्ड है। पता है इनको ये चीज़ नहीं पता है कि सामने वाले को किस तरीके से खुश किया जाए, कंफर्ट फील कराया जाए। इनको ये इतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, ये मूव ऑन करने की, देखो ये पर्सन ना थोड़ा सा भागने वाले पर्सन है। इट जस्ट लाइक इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी फॉरवर्ड हो सकती है, प्यार करते हैं बट एक्शंस लेने से भी ये पर्सन डरते हैं। द मेन ब्लॉकेज इज जस्ट कि जब इनको एक्शंस लेना होता है ना रिलेशनशिप के लिए, या फिर कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, या फिर जब बहुत ज़्यादा मेच्योर तरीके से दिखाना है, बड़प्पन दिखाना है, या पर्सन को दिखाना है कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन एक्सप्रेसिव हो या नहीं हो,
लैक ऑफ एक्सप्रेसिवनेस भी है यहाँ पे, ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, कम एक्सप्रेस करना आता है। बट कम एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि इट जस्ट लाइक कि बहुत लैक है इस चीज़ का यहाँ पे। ओके, दे डोंट नो कि कैसे ऑफर करना है, दे डोंट नो कि कैसे सामने वाले को कंफर्ट फील कराना है, अच्छा फील कराना है, बेटर फील कराना है, समझना है कैसे। ये मूव ऑन करने की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं इनका, जब भी ये आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ये जाना जल्दी पसंद करते हैं इस रिलेशनशिप से। जहाँ इनको लगता है कि थोड़ा मुझे ज़्यादा एफर्ट दिखाना है या मेहनत दिखाना है या मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी क्रिएट करने में, रिलेशनशिप को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाने में, तब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, क्या मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से वृषभ राशि वालों के लिए, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से? आई एम हैविंग एन अनहेल्दी अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन। करंटली ये पर्सन किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, और ये पर्सन ऑब्सेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। चूज यू एंड आई विल चूज यू ओवर 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 एंड ओवर विदाउट अ पॉज विदाउट अ डर। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, बट ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि आपको चूज करने की एनर्जी में। अगर अब जो भी हुआ उसके बाद अगर ये पर्सन ऑन एंड ऑन किसी के बाद भी ये पर्सन आपको करना चाहेंगे चूज, तो वो आप ही हो। बार बार अगर किसी को चूज करना भी पड़े बिना अपने दिल को पूछे, इनका दिल भी और इनका दिमाग भी जानता है कि सिर्फ आप ही इनके लिए बेस्ट हो। योर जेलसी, सस्पिशन, फीलिंग इनसिक्योर, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग इरिटेट्स मी। दैट इज वाई मैंने कहा था ना आपको, ये एनर्जी किस मैंने कहा था, जब भी आप इनको क्वेश्चन करोगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ये पर्सन जब भी एडजस्ट लाइक कि जानना चाहोगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इनके लाइफ में, पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, या फिर हो सकता है शक करने की बीमारी, या फिर आपको जब भी लगेगा कि थोड़ा आप इनसिक्योर हो रहे हो या किसी और के बात करने से, और जब आप इनको क्वेश्चन करोगे ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है इस रिलेशनशिप में। तो ये भी ब्लॉकेज हो सकता है इस रिलेशनशिप का। और एक रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉल होने का रीज़न ये भी है कि समटाइम्स जो आपका जेलसी या सस्पिशन या फिर इनसिक्योर फील कराना कुछ ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो ये को वो चीज़ अच्छा नहीं लगती है। ये भले दिखाए कि ठीक है ही इज़ ओके, बट दिस इज़ समथिंग जो कि इनको ना ही अधूरा फील कराता है बट इनसिक्योर भी फील कराता है। एंड द लास्ट इज़ कि ये आपके साथ जो भी मेमोरीज है जस्ट लाइक उस सबको रिप्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है वो रियलिटी में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट या वो सारी चीज़ों को रिप्ले कर रहे हैं। हो सकता है ये साइलेंटली इस पर्सन ने, हो सकता है दो एनर्जीज हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने उतना क्लैरिटी के साथ मूव ऑन नहीं किया जैसे कि साइलेंटली ये पर्सन ने मूव ऑन किया हो सकता है। क्या डिसीजन होगा इस पर्सन का डिवाइन टॉरस वालों? ओके, दो चीज़ के बीच में ये करंटली फंसे हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट कुछ प्रायोरिटीज़ इनके लाइफ में ये उनको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको क्लैरिटी बोलूँगी कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी हमेशा कुछ और रहेगी, स्पेशली अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो। ये पर्सन के साथ हमेशा ही टाइम इश्यूज होगा। ये पर्सन हमेशा ही दो चीज़ के बीच में ये काम बिजनेस, इट जस्ट लाइक दो प्रायोरिटीज इनके लाइफ में हमेशा ही रहेगी, इनका काम, जॉब, आप जॉब। यहाँ पे इट जस्ट लाइक एक को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक जो है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो जो ज़्यादा प्यार करता है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जो कम प्यार करता है कम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तब ये रिलेशनशिप चल सकता है। टू ऑफ पेंटिकल इन द रिवर्स, या चांसेस है इस कनेक्शन के ग्रो करने का, कम्युनिकेशन करने का, बट डिफरेंस जो है आप दोनों के बीच में जो भी तरीके का हो, जिस तरीके से इमोशनल मेच्योरिटी का लैक हो सकता है, ओके, समझने का लैक हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप है, ओके, ये सारी चीज़ों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये रिलेशनशिप चल सकता है। नाउ द बिग डिसीजन क्या होगा इनकी तरफ से, ये आपको आके जो भी चीज़ मैंने कहा साइलेंटली उन्होंने मूव ऑन किया है ना, वो आपको आएंगे, बताएंगे क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, क्या हुआ, क्या किस तरीके से ये गए। 1 या 2 महीने की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, मुझे बताना। और ये उन लोगों के लिए वैलिड है जो कि 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, यहाँ ये उन लोगों के लिए वैलिड है। 222 की एनर्जी के साथ आप अपनी इस यूनियन को क्लेम कर सकते हो। एंड आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे इस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिले,
क्लैरिफिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके साथ कम्युनिकेशन करने को आना चाह रहे हैं। आई फील लाइक देयर इज़ स्ट्रॉन्ग अर्ज जो यहाँ पे ये पर्सन उसके साथ आना चाह रहे हैं, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाह रहे हैं, ठीक है। So this is your reading, your message. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care and good night, my loves.